गांव में नहीं मिल रही सर। क्या बोल रहे हैं यहाँ ये बोल रहे कि हम लोग सुबह 6 बजे से आए हैं, सब लोगों के फार्म इकट्ठे कर लिए और सबको बोले कि 2-2 बोरी यूरिया देंगे और ब्लैक में जा रही है। खाद दे दी गई है और जो अन्य जो यहाँ लाइन में लगे हैं उनको खाद इतनी नहीं मिल पाएगी, ये इशू है। इसको लेकर यहाँ व्यवस्था थोड़ी गड़बड़ाई है। मध्य प्रदेश में इन दिनों किसानों के लिए खाद का संकट सबसे बड़ा संकट दिख रहा है। इसी कड़ी में सिवनी जिले के विभिन्न विकास खंडों में भी इसका संकट देखा जा सकता है। सिवनी जिले के लखनादौन विकास खंड में आज दिन सोमवार को सुबह करीब 6 बजे से किसानों की लाइन लगी हुई है। तो वहीं देखा जा सकता है कि किस तरीके से अन्नदाता कागज लिए हुए अपना हक मांगने को मजबूर हो चला है। और इसी कड़ी में लखनादौन के वितरण केंद्र में यह नज़ारा देखने को मिला है। विवाद की स्थिति बनी तो लखनादौन पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा। पुलिस ने समन्वय बनाते हुए प्रत्येक किसानों को 2 बोरी यूरिया देने का आश्वासन दिलाया, तब जाकर किसान माने। थोड़ी देर बाद वितरण केंद्र की ओर से गड़बड़ी के मामले में किसानों ने फिर हंगामा किया। मजबूरी में लखनादौन तहसीलदार और लखनादौन पुलिस को पुनः पहुंचना पड़ा। अंततोगत्वा प्रत्येक किसान को 1 बोरी देने पर सहमति बनी है। फिलहाल में मामला शांत होता दिखा। अब कल देखना होगा कि किसान क्या करने वाले हैं। तो वहीं आपको बता दें, मांग के अनुरूप खाद नहीं आने की वजह से वितरण केंद्र प्रभारी को भी समस्या से 2-4 होना पड़ रहा है। यूरिया और खाद की किल्लत से किसान खासे और बेजा परेशान होते देखे जा रहे हैं। जयराम जी की नमस्कार, जय जोहार। मैं हूं सुदीप कुमार और आप देख रहे हैं एंड तक इंडिया खबर की तह तक। धरती पुत्र अन्नदाता आज सड़कों पर और वितरण केंद्रों पर लाइन लगाकर कागज देता हुआ देखा जा सकता है। यह वही धरती पुत्र है, यह वही अन्नदाता है जिसकी बदौलत पूरा देश, पूरा समाज, पूरा परिवार और पूरा खुद एक इंसान अन्न के सहारे जीता है। किसान दिन भर मजदूरी और मेहनत करके खेतों में अन्न पकाता है, वही अन्न खरीदी केंद्रों से होता हुआ आम लोगों तक पहुंचता है। बड़ी मारामारी है, चाहे यूरिया की बात करें, डीएपी की बात करें। एक नया शब्द चलन में है, दहेज। हम आपको बता दें कि कुछ खरीदी केंद्रों में यूरिया के साथ दहेज दिया जा रहा है। किसानों ने यह नया शब्द इजाद किया है, जिसे दहेज कहा जाता है कि अगर आप यूरिया ले रहे हैं तो 225 या 200-250 रुपए का एक दहेज मिलता है। छोटा एनपीए जिसे बोला जाता है, वह भी आपको लेना होगा। तो वहीं आज सुबह से लखनादौन विकास खंड के एवं आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के अंचल के किसान यहाँ पहुंचे थे। बड़ी उम्मीदों से आए थे कि उन्हें खाद मिलेगी। जो वितरण केंद्र के प्रभारी हैं उनसे फोन पर चर्चा हुई थी। उन्होंने बताया था कि मांग अनुसार यूरिया नहीं मिल रही है। तो वहीं किसानों का आरोप है, किसानों का कहना है कि कुछ निजी व्यापारियों को फायदा उठाने के लिए, दिलाने के लिए कहीं न कहीं सरकार या जिला प्रशासन या स्थानीय वितरण केंद्र जानबूझकर यूरिया प्रदान करने में देरी कर रहा है। किसानों के आरोप यह भी है कि यह देरी कहीं न कहीं व्यापारियों को फायदा पहुंचा रही है। किसानों के मुताबिक चूंकि अगर खरीदी वितरण केंद्र में यूरिया समय से मिलेगी तो व्यापारियों को नुकसान होगा, और अगर वितरण केंद्र में यूरिया देर से मिलेगी तो व्यापारियों को फायदा होगा। इसी कड़ी में कुछ किसान यहाँ हैं, नीचे बैठे हुए हैं, उनसे समझते हैं। एक एक करके बोलेंगे भैया, एक एक करके बोलेंगे। कौन बोलेगा? आ गया। क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हो? महेश कुमार झारिया बोल रहा हूँ, बोरिया कला से। क्या समस्या है आपकी? खाद बीज के लिए आए हैं। कितने दिन से चक्कर काट रहे हैं? 4-5 दिन से। कितनी यूरिया चाहिए आपको? हमको 5 बोरी चाहिए। परमिट बन गया आपका? परमिट नहीं बना, अभी कागज जमा हो गया। क्या बोले वो? अभी देंगे बोल रहे हैं। 2-2 बोरी। अब भीड़ क्यों लगाए, क्या हंगामा क्यों कर रहे हैं? 40 बोरी 50 बोरी गाड़ी में लोड करवा रहे हैं। आपने पूछा नहीं कहाँ ले जा रहे हैं? नहीं, हम पूछे थे फिर वो बताए कि परमिट का काम। परमिट आप कहाँ से आए? ग्राम पांडुपुरा से। अच्छा, क्या समस्या आपकी? भी यही समस्या है? अरे हमें 4 महीने से मिली नहीं है साहब यूरिया। शुक्रवार दिन तहसीलदार साहब से खुद आए थे हम, तहसीलदार से साथ आए थे हम। कहने लगे दादा आप जाओ, सोमवार दिन आपकी यूरिया मिल जाएगी। जी साहब, हम बड़े अधिकारी हैं, अपन का बोल रहे हैं उनके। आज साहब 8 बजे बैठे बैठे एक दाना नहीं मिला है। कागज जमा आ गया। हम लोग 6 बजे से। क्या नाम है आपका भैया? गुरुदयाल भारद्वाज, डाला से हो रहा। क्या समस्या है? खाद की
आधी कहाँ से मिलेगी किसानों को? यूरिया 50 बोरी देगा, गाड़ी में भर दी 50 बोरी। आप कहाँ से आए, क्या नाम है? हमारे गाँव महुए टोला सा है, विनोद भरद्वाज। ये देख सकते हैं कि किसान बहुत परेशान है और किसानों का आरोप है कि कहीं ना कहीं जो है वितरण केंद्र से यूरिया की कालाबाजारी हो रही है। शायद यही वजह है कि किसान अब हंगामा करने को मजबूर हो चले हैं। कुछ किसान और हैं जिनसे समझना चाहेंगे, जैसा कि अंदर बताया जा रहा है। रुकना 2 मिनट। जैसा बता रहे हैं अंदर कि उनका पुराना परमिट कटा हुआ था 30 तारीख। क्या लगता है? सुनो तो इनके सुबह कागज जमा नहीं करना है तो कि हम पुरानी पर्ची बारे में कागज जमा क्यों करे? वे 50 बोरी 40 बोरी बारे में पेलंग दे देन हो तो तुमने पैसा ले लाए थे, पर्ची काट लाए थे। जनता बिल्कुल नहीं थमती। जनता का क्यों परेशान करे? मैं भेलमा से अब तक नंबर नहीं लगो, अबे भी हमारा नंबर नहीं लगो। 40 बोरी 50 बोरी बारे में दे दो, 2 बोरी बारे में चाहिए। 2 बोरी के चक्कर में हम 7 20 बोरी। भाई साहब आपसे जाना चाहिए, क्या शुभ नाम है? एक मिनट, क्या नाम भैया? यहाँ सामने देखिए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम प्रकाश दीक्षित है। मैं ग्राम राना का निवासी हूँ, किसान हूँ, किसान का पुत्र हूँ। और यहाँ पे सुबह पुलिस विभाग आया, हम लोग यहाँ 8 बजे से आ गए थे, खाना नहीं खाए। पहले हमें जानकारी मिली कि एक व्यक्ति को एक बही में 5 बोरी मिलेगी। जब यहाँ आए भीड़ बहुत थी तो कहने लगे एक व्यक्ति को 2 बोरी मिलेगी। अब जब 1200 बैग DAP आई है और उसमें से 150 या 90 जो लोगों को मिली तो इक्वल टू हो गया 300। तो फिर स्टॉक में 300 क्यों है? 600 बैग गई कहाँ? हम यहाँ बैठे थे, हमें समझ में नहीं आया। जैसे ही बाहर आए गाड़ी भरते थी कि जब हमारा दिमाग खराब हुआ। तो अभी क्या सोचा है आप लोगों ने? आगे क्या करना? हमारा ये कहना है कि इसकी जांच हो कि बोरी गई कहाँ, चोरी कहाँ हो गई, चोरी कहाँ हो गई। हम जांच चाहते हैं विभाग से। SDM साहब आए और चेक करें कि कितनी बटी है और गई कहाँ बोरी, किसकी पर्ची चली गई, किसकी पर्ची में दे रहे हैं। कुल मिलाकर किसानों का ये कहना है कि कहीं न कहीं स्थानीय प्रशासन द्वारा दोगला व्यवहार किया जा रहा है। जैसा कि बताया गया था कि पहले 2 बोरी देना है, उसके बाद अचानक से पुरानी पर्ची में जमा हुए किसान को खाद दी गई, जिसकी वजह से यह विवाद उपजा है। बने रहिएगा हमारे साथ, फिर किसी नए अपडेट के साथ मुलाकात होगी। पूरी कड़ी में हम यहाँ जो अंदर अधिकारी हैं उनसे भी समझने का प्रयास करेंगे और उनसे जानेंगे कि आखिर समस्या कहाँ आ रही है, क्या दिक्कत हो रही है। भाई साहब आपसे जानना चाहिए, क्या शुभ नाम है आपका? प्रमोद उपास। थोड़ा पास में आ जाओ। ये जो किसानों की भीड़ है, कागज लेकर खड़े हुए हैं, क्या समस्या हो रही है? समस्या इसमें यह है कि कल वो परसों के दिन हमने तहसीलदार साहब जांच करने आए थे और उसके एक दिन पहले जब खाद हमारे पास एक गाड़ी आई थी तो गाड़ी 2 आई थी। एक गाड़ी हमारी DDA साहब के DMO के माध्यम से आदिम जाति सोसाइटी को दे दी गई। हमारे पास 560 बोरी की एक गाड़ी बची। तो इस समस्या को हमने दूर करने के लिए हमने SDM साहब को एक लिखित पत्र दिए। पत्र में ये लिखा गया कि सर हमारे पास 560 बोरी है और बोरी आ जाए तो सर हम वितरण कर पाएंगे और इसमें दिशा निर्देश मांगे उनसे। फिर उसके दूसरे तीसरे दिन तहसीलदार साहब जांच करने आए। तहसीलदार साहब ने जांच किया, पूरा मिलान किया, देखा तो बोले ठीक है। कल हमारे पास एक 670 बोरी की गाड़ी आई, मतलब कल मिला के 1200 हो गए। 1200 बोरी। तो 1200 बोरी में आज थाने में TI साहब को एक आवेदन दिया गया कि सर इस परिस्थिति में इतने किसानों को हम कैसे यूरिया दे पाएंगे। तो सर को एक निवेदन किया गया, एक लेटर दिया गया। तो सर ने व्यवस्था की, पूरा स्टाफ भेजे यहाँ पे। उन लोग ने आए तो पूरा यहाँ पे कागज आकर सामने से जमा करवाए। सर लोगों ने बोले कि इतने में अपन मतलब 5 बोरी का निर्देश था, मतलब DMO का, कृषि विभाग का, तो 5 बोरी में भी संभव नहीं हो रहा था कि सभी को दे दें। तो उस वजह से फिर सर लोग बोले कि बैठ के डिसाइड किए, बोले 2 बोरी से कम राहत मिल जाएगी, सभी को मिल जाएगी। तो 2 बोरी से बांट रहे थे। उस बीच में क्या हुआ कि हमारे 30/6 की पर्ची थी, उस समय रकबे से बांट रहे थे हम लोग। तो रकबे में जो बांट रहे थे हम, तो रकबे में क्या जो रकबा रहता है उस हिसाब से दे देते हैं, 25 बोरी 30 बोरी, या किसी का बड़ा रकबा तो 50 बोरी का भी। तो 4 या 5-6 किसान जो रहे पुराने, उनने आगे बीच में ले लिए। उनको मैंने रोका था। SDM सर ने बोला तहसीलदार साहब ने कि जब तुम वितरण कर लो तो उसके बाद मतलब 5-6 बजे के बाद देख लेना, बचे तो इनको दे देना, नहीं तो बड़े रकबे वाले हैं उनको, मतलब बड़ी बोरी रकबे वाले हैं तो उनको रोक के देना। उन्होंने बीच में ले लिया आके 2-3 लोगों, तो वही विवाद की स्थिति। तो गाड़ी भर रहे हैं आप लोग, एक मिनी हाँ, वो उसी में चली गई वो। अब वो किसी की 25 बोरी है,
तो 25 बोरी ज्यादा दिखेगी। वो मेन कारण वही था कि वो रकबे से बांटे थे हमने 30 तारीख को। किसानों का आरोप है कि कहीं ना कहीं स्थानीय प्रशासन जो है, वितरण केंद्र जो है या सोसाइटी प्रभारी है, प्रबंधक जो है, वो कहीं ना कहीं स्थानीय व्यापारियों को फायदा पहुंचाने की दृष्टि से देरी कर रहे हैं। क्या लगता है आपको? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अभी तो हम फेयर बांट रहे हैं, हमारा पूरा रिकॉर्ड चेक कर लीजिए और बोरी मिलवान कर लीजिए। हम वो बोरी निकलेंगी जिनको मतलब पुरानी पर्ची की उनको दिए, वो बोरी से मिलान कर सकते हैं आप, पूरा मिल जाएगा आपको। कहीं ना कहीं अन्नदाता परेशान है, इसका कोई स्थायी हल नहीं? नहीं, अन्नदाता तो परेशान है। हमारे पास यूरिया आई 1 महीने बाद। मतलब मांग कितनी थी आपकी और कितनी यूरिया आई? हमारे पास तो थी कम से कम 20 ट्रक की मांग थी। अब वो हमारे पास 2 गाड़ी मुश्किल से आई है हमारे अब पास। इसका बीच का हल क्या है? क्या कैसे? शासन प्रशासन और यूरिया भेजे तो हम 2-4 दिन के अंदर और बांट के और किसानों को दे सकते हैं। अब ये जो स्थिति बिगड़ रही है, कैसे संभलेगी? अब इसको सर, अब हम तो प्रशासन, हमने तो उनसे डिमांड किए थे 1 महीने पहले, 1 महीने बाद भेजे हैं सर लोगों ने, डीएमओ सर ने जो भी। कहीं लगता है कि कहीं अगर स्थानीय नहीं तो क्या जल स्तर पर ये ऐसी कोई है व्यवस्था है क्या कि व्यापारियों को लाभ पहुंचाने की दृष्टि से देरी की जा रही है? ऐसा कुछ नहीं। तो ये हमारे साथ वितरण प्रभारी थे और हमारे साथ लखनऊ टीआई भी है, उनसे भी समझते हैं कि जिस तरीके से अव्यवस्था हो रही है, क्या पुलिस प्रशासन को निर्देश दिए गए? सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपसे जानना चाहेंगे कि आज जो ये व्यवस्था बिगड़ रही है, क्या लगता है आपको? जैसा कि आज हमें जानकारी मिली थी कि यहाँ यूरिया का वितरण होना है जी। तो उस हिसाब से हमने यहाँ पूरी पुलिस व्यवस्थाएं लगाई थी और प्रशासन द्वारा यहाँ तय हुआ था कि लोग अधिकतर है किसान, तो उनको 2-2 बोरी दिया जाए और 2-2 बोरी व्यवस्थाएं की जा रही थी। और अन्य किसान है, उनके ये आरोप है कि कुछ किसान जो है उनको अधिक मात्रा में अभी कैसे थी, हालात कैसे हैं? हालात अभी हमने प्रशासन को सूचित करा है और वहाँ से जो अधिकारी आ रहे हैं और किसानों से चर्चा करके उसका हल निकालेंगे। हमारे साथ लखनऊ टीआई केपी ध्रुवे थे और हम आपको बता दें कि जिस तरीके से यूरिया और डीएपी की किल्लत हो रही है, किसानों के साथ जो दुर्व्यवहार अब हो रहा है, उपेक्षा का शिकार जिस तरीके से किसान हो रहे हैं, कहीं न कहीं इसके लिए जिला प्रशासन और प्रदेश स्तर की सरकार भी जवाबदार है। छोड़ दो।